हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। एंड हम बात करेंगे यहाँ पर एक गंभीर मुद्दे के बारे में। आज जो आप लोग का रिज़ल्ट आ चुका है कुछ दिन पहले, बिफोर 4-5 डेज़, तो उस रिज़ल्ट का मैंने पूरा एनालिसिस और पूरा निचोड़ निकालने के बाद, ठीक है, कंक्लूज़न पर पहुँचा हूँ कि रिज़ल्ट में आप लोग के जो बच्चे 90 प्लस स्कोर कर सकते थे वो 80 के बिलो 80 रुक गए हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है उन लोग के लिए, है ना। और इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, अब जो हो गया है, रिज़ल्ट जारी हो चुका है, इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हर एक स्कूल में, मान लेते हैं कि अगर 10 स्कूल का एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो 10 स्कूल्स में कम से कम ऑन एन एवरेज 10 से 15 बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जो मेरा कंक्लूज़न है, मेरा एनालिसिस है। वैसे तो स्कूल तो कई सारे हैं, तो ये पूरा जो यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट रहा है, इस कंक्लूज़न के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। और इसका क्या आउटकम हो सकता है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे। कैसे हम लोग जो है एज अ टीचर पढ़ाते वक्त हम साथ रहे अगर स्टूडेंट्स के, तो हमें लगता है कि इस वक्त पे भी उनका साथ देना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे क्या किया जा सकता है। सबसे नंबर 1 स्टेप क्या कर सकते हैं आप लोग। नंबर 1, स्क्रूटनी के लिए आप लोग कर सकते हैं, वो एक अलग है। मेरा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा अलग है। देखिए, आप लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, डेफिनेटली हुई है। क्यों हुई है मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने देखा, मैंने एनालाइज़ किया कि चलिए आपका पीसीएम, कुछ लोग का पीसीएम होता है, कुछ लोग का पीसीबी होता है। क्लियर? पीसीएम होता है, कुछ लोग का पीसीबी होता है। इज़ इट क्लियर? और बाकी हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। तो मैंने जो देखा है, और कुछ इंग्लिश की जगह कंप्यूटर सब्जेक्ट लिए रहते हैं। मैंने जो एनालाइज़ किया रिज़ल्ट में, जितने भी बच्चों का काफ़ी सारा एक बड़ा डेटा है, तो मैंने जो एनालाइज़ किया है वो ये एनालाइज़ किया है कि जो हिंदी इंग्लिश है आपका, ठीक है ना, यहाँ पर जो मार्क्स लिखे गए हैं ये थोड़ा सा समझ से परे हैं। किस तरीके से लिखे गए हैं आई डोंट नो। क्योंकि जो बच्चा स्कूल में 95, 98, 99 ला रहा है, 99 लाने के लिए आपको पेपर भी अगर आउट हो जाए ना, तो आप 99 नहीं ला सकते अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं। वो बच्चा जा कर के 75 और 70 मार्क्स ला रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। क्लियर? अगर बोर्ड वालों को, मेरा मेरा तो मानना ये है, अगर बोर्ड वालों को बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे थे, देखिए अब बोर्ड वालों का भी मजबूरी है। मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, आप लोग देखिएगा। जो है सारी बातें जो है यहाँ से बैठ करके इसका सॉल्यूशन बोर्ड को भी दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ। कैसे कोई कर सकता है, जैसे कोई स्कूल के प्रिंसिपल्स बोलें कि नहीं हम कैसे कर सकते हैं, तो कर सकते हैं आप लोग। इनफैक्ट प्रिंसिपल्स ही कर सकते हैं स्कूल के अपने बच्चों का वेलफेयर। देखिए, हम बताते हैं यहाँ पर स्ट्रेटजिकली हुआ क्या है। जब ये रिज़ल्ट बन के तैयार हुआ, तो रिज़ल्ट बन के तैयार जब हुआ, तो यहाँ पर स्ट्रेटजिकली कई सारे बच्चे जो है फेल हो रहे थे। काफ़ी सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे थे, और या उनका कम मार्क्स था, बहुत ज़्यादा कम मार्क्स था। तो यहाँ पर एवरेजिंग करी गई है कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं बच्चों के, उनका लो कर दिया और इनका हल्का सा बढ़ा दिया। तो अब जो गैपिंग है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बची नहीं है। लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छा डिज़र्व करते थे, कहीं ना कहीं आपने उनका कॉन्फिडेंस सब कुछ ख़त्म करके रख दिया, जस्ट बिकॉज द मार्कशीट ऑफ क्लास 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली कि जो है कि लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलिए ठीक है, कुछ भी आप अच्छा सा जॉब ले लेंगे, सरकारी जॉब, लेकिन हमें ऐसा लगता है कॉन्फिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीयूईटी भी आ गया है, तो अब आपको कॉलेज वॉलेज लेवल पे भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है 12th की मार्कशीट का, बट इम्पॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चा मेहनत करता है, जिसने कर करके जो है, जो बच्चा बोल रहा है, फीडबैक दे रहा है कि 100 आउट ऑफ 100 का करके आया है, इतना कॉन्फिडेंट है, हर चीज़ का जवाब दे पा रहा है, उसके 84, 83 मार्क्स जो है रुके जा रहे हैं। मतलब ये किस तरीके से हो रहा है? कॉपी चेकिंग, कॉपी चेकिंग सही हुआ होगा, आई नो, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो मार्किंग हुई है या जो भी मार्क्स चढ़ाए गए हैं, जैसे मैंने देखा, मैं कानपुर का हूँ, तो मैंने ये देखा है कि कानपुर का जो रीज़न था लास्ट ईयर, ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहाँ पर 90 प्लस नहीं गया है, बट इस बार ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे 90 प्लस दिख रहा है। बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट दिख रहे हैं। क्लियर? हिंदी इंग्लिश में तो ऐसे दे दिया है आपको, अगर ऐसे ही देना था तो आप एग्ज़ाम नहीं कराते ना। ऐसे क्यों दे रहे हैं भाई बच्चों के मार्क्स 70, 75? मतलब जो बंदा स्कूल आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसको भी सेम। तो खैर, अब यहाँ पर मजबूरी क्या है,
अब स्कूल्स के साथ मजबूरी ये है, एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो अगर अगर अपने जो 10-15 बच्चों का साथ देते हैं जिनके साथ गलत हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो उनके लोअर ऑर्डर इन द सेंस जिनका लो मार्क्स आ सकता था, जिनका ठीक आ गया 70% आ गया, जिनका 60 भी आने का उम्मीद नहीं था या जो पास होने का उम्मीद नहीं था, तो वो पूरे पूरे बच्चे पास भी हो गए। जैसे अगर किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं तो 100 आउट ऑफ 100 पास हो गए हैं, ठीक है भाई। किसी स्कूल में 200 बच्चे हैं तो 200 आउट ऑफ 200 पास हो गए हैं, जबकि स्कूल को भी उम्मीद नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली गलत किसके साथ हुआ, ठीक है ना। किसको जो है कोई आईआईटी का एग्ज़ाम टारगेट कर रहा होगा, उसके 75 ही नहीं बने, ठीक है। बच्चे जो है इनफैक्ट उनको मेंटल ट्रॉमा तक हुआ है, जो बच्चे एक्चुअल में अपने बारे में अच्छा सोचते थे। और इनफैक्ट अगर उनका स्कूल रिकॉर्ड भी उठा करके देखा जाए, अगर जैसे बोर्ड को साक्ष्य की ज़रूरत हो तो स्कूल रिकॉर्ड उठा करके देख सकता है, उनका लास्ट 2 क्लासेस का या लास्ट 2 एग्ज़ाम्स का देख सकता है। तो हमें लगता है कि इन बच्चों के साथ थोड़ा न्याय, थोड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए इन बच्चों के साथ क्यों नहीं लोग खड़े होंगे या कुछ परसेंट टीचर्स खड़े होंगे, मुझे तो ऐसा लगता होना चाहिए, क्योंकि टीचर का काम सिर्फ जो है एग्ज़ाम दिलवाना नहीं होता है, सिर्फ किताबें पढ़ा देना नहीं होता है। वो हमेशा जो है अगर कोई अच्छा कर रहा है तो भी खड़े होना है, और अच्छा अगर नहीं हुआ उसके साथ, इन केस वो अच्छा कर रहा है, देखिए आउटपुट आपको मिलता है। जो है बच्चे ऐसा नहीं है जिनके साथ गलत हुआ है वो बहुत डिप्रेस्ड हैं बच्चे, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो है ही नहीं, जो है समझ रहे हैं ना, वो बाहर नहीं निकल रहे, बात नहीं कर रहे किसी से। और इनफैक्ट जो सोसाइटी के लोग हैं, इनफैक्ट जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो पूछ रहे हैं अरे बड़ा कम हो गया ये वो फलाना ढिमाका। और इनफैक्ट कुछ टीचर्स तो जो है हद ही क्रॉस कर दिए हैं, बच्चों का कैरेक्टर असैसिनेशन तक कर दिए हैं कि जस्ट बिकॉज उनके मार्क्स कम आ गए हैं या मार्क्स कम दिए गए हैं। आ गए हैं अलग बात होती है, दिए गए हैं अलग बात होती है, नंबर कम दिए गए हैं। कोई भी बंदा बोर्ड के लिए, कोई भी बच्चा जो है वो बहुत कम नहीं पढ़ता है, बहुत लेवल क्रॉस करके पढ़ता है चीज़ें, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो ये 10 से 15% बच्चे हर स्कूल के मान लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, एक स्कूल में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 15 बच्चों के साथ, मिनिमम 15 से 20 बच्चों के साथ गलत हुआ है, उनके रिजल्ट के साथ गलत हुआ है। भले ही वो 5% का अंतर हो, 10% का अंतर हो, हुआ तो है। हिंदी इंग्लिश में तो मेरे को लगता है कॉपी ही नहीं चेक हुई है। और फिजिक्स का पेपर कानपुर रीजन में आसान होने के बावजूद भी 83, 84, 85, 83, 84, 85 ये थोड़ा सा समझ से परे है। जस्ट बिकॉज आई एम फिजिक्स टीचर ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज बच्चों का रिव्यू है और कई सारे बच्चों ने बोला भी है स्कूटनी में क्या ही होना है, या फिर जो भी है उनको मन को लेकर के इतना क्लियरिटी नहीं होता उनके मन में कि स्कूटनी में क्या ही होना है, और सच्चाई है कुछ नहीं होना है मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का। और ये सब सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन यही है कि सारे प्रिंसिपल्स मिलकर के अपने जो 10-15 बच्चों का लिस्ट है इनका रिजल्ट सुधारने की बात करें बोर्ड से, ये इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है भाई। सारे स्कूल के जितने भी मतलब कानपुर रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो पूरे यूपी के प्रिंसिपल्स को करना चाहिए, और यही एक सॉल्यूशन है इसका। जिन बच्चों का आपको जेन्युइनली लग रहा है कि इनके बारे में इनका बहुत मनोबल डाउन हो जाएगा लाइफ टाइम, और मतलब इनफैक्ट कुछ बातें तो ऐसी भी सुनने को मिलती हैं, कुछ बच्चे ये भी बात करते हैं कि हमने पूरे साल नहीं पढ़ा तब हम 70% ले आए, और तुमने पूरे साल पढ़ा है तब भी तुम 72-74% ही लाए हो। इस तरह की बातें बच्चों के मनोबल जो है पूरा डाउन कर देता है, पूरा मोराल डाउन हो जाता है बच्चों का। सच्चाई तो ये है। एज अ टीचर हमें बच्चों की मेंटल हेल्थ भी समझनी पड़ेगी। वो बच्चे ही हैं, उनकी उम्र 17, कुछ की 18 हो गई होगी, लेकिन फिर भी वो बच्चे ही हैं, ये बात तो समझनी पड़ेगी ना एज अ टीचर। तो उनके साथ खड़े भी रहना है, प्लस उनको आगे का रास्ता भी दिखाना है। देखिए बच्चों, मैं आपको आगे का रास्ता भी बताऊंगा, आप लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं आगे अपने लाइफ में, जैसे लाइफ में इन द सेंस आगे जाकर के क्या सरकारी जॉब का तैयारी करना चाहिए, या फिर कुछ भी प्राइवेट में ये करना चाहिए, या कैसे भी क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्सेज करने चाहिए, क्या करना चाहिए अपने नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, है ना। वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था आज। क्या था भाई कि बोर्ड में जो बच्चों के साथ गलत हुआ है, इनफैक्ट बच्चों से ज़्यादा एज अ टीचर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, जस्ट बिकॉज मैंने देखा है उनको मेहनत करते हुए, मैंने देखी हैं उनकी कॉपियाँ लिखते हुए, मैंने देखा है उन्होंने कितने बार प्री बोर्ड दिया, कितने बार टेस्ट दिया है। तो कहीं ना कहीं वो लगातार अच्छा कर रहे थे, और आखिरी में आकर के अचानक से कैसे कोलैप्स हो सकता है। तो ये तो थोड़ा सा समझ से परे है मेरे, और ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट ऐसे ही मतलब बैठ करके कोई बना रहा है टेबल पर, बिना देखे कॉपी को, बिना एनालाइज किए, बिना। अगर आपको ऐसे ही बनाना है तो स्कूल टीचर से पूछिए ना, फिर क्या ज़रूरत है बोर्ड लेने की। अगर आपको ले भी रहे हैं तो स्कूल टीचर्स को बुलाइए, चेक करवाइए कॉपीज़,
है ना। तो वो करेंगे ना, मतलब सेम स्कूल का टीचर बुला लीजिए, पूछ लीजिए बच्चा कैसा है, लिख दीजिए रिजल्ट, है कि नहीं। ये भी तो बेहतर है, ये भी तो बेहतर है। अगर आपको किसी को पास फेल जो भी करना है तो ये भी एक बेहतर है, बहुत बेहतर प्रोसेस है। विद इन 15 डेज़ आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आप रिजल्ट आप 1 महीने में जारी कर रहे हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं 54 लाख बच्चे हैं पूरा का पूरा यूपी बोर्ड में, 50 प्लस लाख मान लेते हैं, 50 प्लस लाख बच्चों का कॉपियां जो है इतना जल्दी चेक हो रही हैं। इट्स ओके, मशीनरी है आपके पास अच्छी खासी, लेकिन इस तरीके से ये तो जो है मुझे ऐसा लगता है अपनी साख बचाने के लिए, देखिए कोई भी हो, बोर्ड ने अपनी साख बचाने के लिए जो है वो बच्चों के साथ अन्याय किया है। भले ही वो 10% हो, और वही 10-15% एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं उनका जो मतलब क्या बोलें, उनका मेंटल सिचुएशन किस तरह का है, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो है अन्याय हुआ है और अन्याय से कैसे निकलना है, ये बात जो है यहाँ पर बस एक ही चीज़ तरीके से निकल सकते हैं कि भाई प्रिंसिपल्स जितने भी स्कूल्स के हैं वो इस बात को संज्ञान में दें बोर्ड के कि नहीं ये गलत है और इसको इम्प्रूव करिए जो है। दूसरा तरीका ये भी है कि हम सब टीचर्स मिलकर के एक मतलब एक अभियान सा चला सकते हैं, एक बात कह सकते हैं कि नहीं भाई, कि मान लेते हैं कि 15% बच्चों 20% बच्चों का ही रिजल्ट सुधरना है। ऑन ऐसे समझिए आप, एक स्कूल में 100 बच्चा या पूरे यूपी में 100 बच्चा, उसमें से 20 बच्चों के साथ गलत हुआ है, तो उन 20 बच्चों के साथ हमें खड़ा रहना है। अगर 2 के साथ भी हुआ होता तब भी खड़े रहना है। अब देखिए बात क्यों नहीं उठ रही है, रीज़न बिहाइंड दैट ये है, जो बच्चे पास नहीं हो सकते थे वो पास हो गए हैं, तो वहाँ पर भी जो है एक तरीके से लेवलिंग किया गया है, जिनका ज़्यादा था उनका कम किया गया है। जहाँ तक कुछ ऐसे अनुभवी टीचरों से बात हुई है मेरी, तो उन्होंने तो यही बताया कि लेवलिंग कर दिया गया है। जिन बच्चों का लो स्कोर था या फिर जो फेल होने की कगार पे थे उनका ऐसे कर दिया गया, और जिनका हाई जा रहा था 90 क्रॉस जा रहा था उनको हल्का सा डाउन किया गया है। जहाँ तक चीज़ें निकल करके आ रही हैं, मैं कोई र्यूमर्स नहीं फैला रहा हूँ, चीज़ें जिस तरह से बात हुई हैं, जिस तरह से चली हैं, तो मेरा यही है, बोर्ड से भी यही है, इनफैक्ट सारे टीचर से भी यही है, सारे प्रिंसिपल से भी मैं यही कहना चाहूँगा, जहाँ तक ये बात पहुँच सके, जिसको भी ये बात समझ आ सके। बस एक बात कहूँगा कि आप लोग जो है थोड़ा सा सोचिए जो है बच्चों के बारे में, क्योंकि हम टीचर होते ज़रूर हैं लेकिन उनके पेरेंट्स भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कुछ ऐसे बच्चे थे जो हंस खेल रहे थे कुछ दिन पहले, और अब बिल्कुल ही वो उनका पता ही नहीं है, बिल्कुल मायूस से पड़े हुए हैं, है ना, बेजान से पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ जो है मेरे अनुसार जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए इन 20% बच्चों के बारे में। ये मोर देन एवरेज और एवरेज बच्चे हैं, तो इनके बारे में एक बार सोचना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही, अगले कुछ वीडियोज़ में हम आपको बताते रहेंगे आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। इनफैक्ट हम आपके आगे कैसे जो है अपने लाइफ में आगे आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ये भी हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे। देखिए गाइडेंस का बहुत ज़रूरत होता है, कोई भी हो लाइफ में, आप हो, हम हो, कोई भी हो। इनफैक्ट मैंने ये बात कही है तो बहुत सोच समझ करके मैंने इस बात को कहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, और ये बात तमाम सारे लोगों ने कही है। मैंने कंक्लूज़न निकाला, 4-5 दिन सोचा विचारा, तब मैंने ये वीडियो बनाया। जस्ट बिकॉज इररिस्पॉन्सिबल होकर के वीडियो बनाना, किसी को बरगला देना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और जो कि एज अ टीचर, एज अ जिम्मेदार टीचर होना ही एक जिम्मेदार नागरिक की बात होती है। वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं कि नहीं गलत हुआ है ये वो। जिस दिन रिज़ल्ट आया था उसी दिन मुझे लगा कि जो है ये रिज़ल्ट रिवाइज़ होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली रिवाइज़ होना चाहिए बट 10-20% पीपल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो ओके, चलिए देखिए सफलता ज़रूर मिलेगी हम लोग को डेफिनेटली जो है, और आप लोग का रिज़ल्ट तो आ ही चुका है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जीवन में जो है, क्योंकि आपने बेहतर दिया है, आपने अनसॉल्व लगाई, आपने बहुत कुछ प्रैक्टिस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ अगेन एंड अगेन, आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, आपके लिए जो हो सकेगा वो करेंगे, क्लियर। और आप लोग भी जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस ना होइए और अपने आप को काम एंड कंपोज रखिए। बहुत ज़्यादा रिजल्ट सबका गड़बड़ गया है, जो भी अच्छे बच्चे थे ज़्यादातर, तो ठीक है, ज़्यादा निराश ना होइए। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।